बार गलत कर चुका और अनमैरिड बता के, और मैरिड है, 2-3 बच्चे भी हैं उसके। नहीं, मैं करा रहा हूँ कार्रवाई, अभी करवा रहा हूँ। एसपी को धमका देती है, जाते हैं सर। 3 महीने से मैं एसपी और डीएसपी और आईजी के चक्कर काट रही हूँ, बात ही नहीं करते मेरे। कोई बात नहीं, मैं करता हूँ, दे दो दरखास्त। नमस्कार दोस्तों, अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका स्वागत है। हमारी ये खबर उन महिलाओं के लिए है, उन युवा लड़कियों के लिए है जो इन दिनों सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल कर रही हैं, और ख़ास तौर पर जो लड़कियां सोशल मीडिया पर युवकों से बात करती हैं, पुरुषों से बात करती हैं और कहीं ना कहीं उनके जाल में फंस भी जाती हैं। उनके लिए हमारी ये खबर बेहद ज़रूरी है। इस खबर को अगर आप सबक के तौर पर लेंगे तो आपके लिए आपका भविष्य बचाना आसान होगा। तो आपको बता दें कि आज एक ऐसा ही मामला हमारे पास पहुंचा है जो सवाल खड़े करता है सोशल मीडिया पर पनपने वाली दोस्ती, और फिर दोस्ती का वो रिश्ता जब बदनाम होता है तो इस तरह की खबरें निकलकर सामने आती हैं। दरअसल पानीपत के एक इलाके की रहने वाली महिला आज हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के निवास पर इंसाफ की गुहार लगाने पहुंची थी। आपको बता दें कि इस महिला को टिकटॉक पर एक फौजी, जिसने युवक ने खुद को फौजी बताया था, उसके साथ इस महिला की दोस्ती हुई और दोस्ती फिर आगे बढ़ी और दोनों में प्यार हो गया। और फिर प्यार के बाद जो फौजी है उसने महिला के साथ शारीरिक संबंध भी बनाए, और इसी की शिकायत लेकर आज ये महिला जो है वो हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के पास पहुंची थी। आपको बता दें कि महिला ने जो शिकायत दी है अनिल विज को, उसमें उन्होंने बताया है कि खुद को फौजी कहकर और खुद को अविवाहित बताकर इस युवक ने, जिसने खुद को फौजी बताया है, इसने महिला के साथ 1 नहीं 2 नहीं बल्कि कई बार शारीरिक संबंध बनाए हैं। लेकिन जब महिला ने शादी के लिए उससे बात की तो उस जालसाज जो युवक है उसका पर्दा उठ गया और उसका झूठ जो है वो बेनकाब हो गया, जिसके बाद उसने इस महिला को इग्नोर करना शुरू कर दिया, इनसे बातचीत करनी बंद कर दी। और फिर जब ये महिला खुद उनके गांव पहुंची, उनके सरपंच से बातचीत की, उनसे वहां जाकर इनके गांव वासियों से न्याय की गुहार लगाई, तब इनकी कुछ वहां पर पंचायतें भी हुई, लेकिन नतीजा कुछ भी निकलकर सामने नहीं आया। तो क्या कुछ आरोप हैं इस महिला के, एक बार पहले आपको वो इन्हीं की जुबानी सुनवा देते हैं। क्या मामला है, किस लिए विषय में मिला है? सर, मनदीप सिंह नाम का एक लड़का था, मेरी टिकटॉक के माध्यम से उससे बात हुई थी और उसने अपने आप को अनमैरिड बताया था और आर्मी में बताया था कि मैं आर्मी में कार्य करता हूँ, रुड़की मेरी ड्यूटी है। उसके बाद सर वो मेरे को मिलने के लिए कहने लगा था, पानीपत आया, 2-3 बार मेरे को मिल के गया, शारीरिक संबंध भी बनाए हैं मेरे साथ। उसके बाद मेरे को इग्नोर करना शुरू कर दिया। फिर मैं उसके घर पे ना जाके उसके गांव के सरपंच के घर पे गई, राजकुमार सरपंच है कूला गाँव का। वहाँ पे जाने के बाद सर सरपंच ने इंसाफ दिलाने की बात कही, और जब दोबारा हमारे को बुलाया तो हमें अरेस्ट करवा दिया, हमारा पर्चा दर्ज करवा दिया उन्होंने। उसके बाद सर जब से हमारी जमानत हुई हम चक्कर काट रहे हैं, डीएसपी एसपी आईजी, हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही है और सारे सबूत है मेरे पास, फिर भी वो देखने के बाद नहीं कह रहे हैं कुछ नहीं। शादीशुदा है, 3 बच्चे भी हैं उसके, अपने आप को अनमैरिड बताता रहा। और क्या सच में आर्मी में है या? हाँ जी, ये उसकी आर्मी की फोटो भी है हमारे पास जो उसने मेरे को व्हाट्सएप की थी, और डीएसपी वीरेंद्र सैनी के सामने उसने सारा गुनाह कबूल भी किया, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं करी उन्होंने। आज यहाँ पे आप आए हैं, किनसे मिले थे, क्या कुछ? अनिल विज से मिलने आई थी मैं और अपनी मैंने बातें रखी हैं, अब देखो क्या कार्रवाई करते हैं ये। तो सुना आपने कि किस तरह से महिला जो है वो अपनी दर्द भरी आवाज़ में आप बीती सुना रही है कि किस तरह से एक युवक ने खुद को फौजी बताकर इसके साथ दोस्ती की और फिर दोस्ती को आगे संबंधों में तब्दील किया, और जब बात शादी की आई तो इसे दरकिनार कर दिया। फिलहाल इस मामले में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने भी बड़ा संज्ञान लिया है और पुलिस को शिकायत जो है वो आगे ट्रांसफर कर दी है, और विज खुद कह रहे हैं कि इस मामले में पूरा इंसाफ महिला को दिलवाया जाएगा। लेकिन बड़ी बात फिर नहीं वही निकल कर आती है कि अगर सोशल मीडिया पर मिलने वाले युवकों से, सोशल मीडिया पर मिलने वाले लोगों से आप इस कदर उनके जाल में फंस जाते हैं तो इसका दोषी कहीं ना कहीं इसका आपके सिर भी इसका दोष जो है वो आता है, क्योंकि बिना किसी की जांच पड़ताल किए, बिना किसी के बैकग्राउंड को जाने आप किस तरह से इतने बड़े बड़े कदम उठा सकते हैं। फिलहाल गृह मंत्री अनिल विज का क्या कहना है वो भी आपको एक बार सुनवा देते हैं। एक युवती जो है वो शिकायत लेकर आई थी कि टिकटॉक पर जो है धोखाधड़ी हुई उसके साथ।
हाँ, हम एसपी को भेज रहे हैं उसकी कार्रवाई करने के लिए। साहब, एक युवती जो है वो शिकायत लेकर आई थी कि टिकटॉक पर जो है धोखाधड़ी हुई उसके साथ। हाँ, हम एसपी को भेज रहे हैं उसकी कार्रवाई करने के लिए। ये खबर आप तक लेकर आने का हमारा सिर्फ और सिर्फ यही मकसद था कि इन दिनों सोशल मीडिया पर अगर हम बात करें तो काफ़ी युवा जो हैं वो एक्टिवेट हैं और एक दूसरे से बातचीत भी करते हैं। तस्वीरें जो हैं वो भी शेयर हो जाती हैं सोशल मीडिया पर बातचीत के दौरान ही, और रिश्ते जो हैं वो काफ़ी आगे तक बढ़ जाते हैं। ऐसे में जो हमारी महिला दर्शक हैं वो इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि एक से दूसरे तक ये संदेश पहुँच सके कि इस तरह के किसी के भी जाल में आपको फंसना नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो सोशल मीडिया पर इस तरह से भोली भाली लड़कियों को, महिलाओं को फंसाकर अपना निशाना बनाते हैं। फिलहाल इस खबर में आगे क्या कुछ होगा वो अपडेट भी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन अपील हमारी बार बार महिला दर्शकों से यही है कि आप लोग अपना ध्यान खुद रखिएगा, खुद को आप जागरूक कीजिए और इस तरह के जालसाजों के जाल में ना फंसें। अपडेट देते रहेंगे, जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे फेसबुक पेज अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर। यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब कीजिए और मोबाइल स्क्रीन पर अपडेट पाने के लिए प्ले स्टोर से अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कीजिए।